जी, मुझे अक्सर सवालात आते रहते हैं कि जो पौधे हैं बेड के ऊपर, कोई ज़्यादा पानी मांगता है, कोई कम पानी मांगता है। तो जब हम इरिगेशन करते हैं तो फिर कैसे वो जो कम पानी मांगने वाला है वो कैसे सरवाइव करेगा ज़्यादा पानी मांगने वाले पौधे से। आज ये स्लाइड मैंने कल इंग्लिश में बनाई थी, आज मैंने कहा कि इसको उर्दू में अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि ये सिलसिला क्या होता है। अब अल्लाह ताला ने हर पौधा जो है ना, उसकी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाई हुई है, और उस प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से अल्लाह ताला ने जो पौधे की रिक्वायरमेंट है पूरी करने के लिए ज़मीन से और हवा से, उस साइज़ के उन्होंने पत्ते डिज़ाइन कर दिए। कोई चौड़े पत्ते हैं, कोई ज़्यादा चौड़े पत्ते हैं, कोई ज़्यादा बुशी क्रॉप है, कोई पतले पत्तों वाली क्रॉप है, कोई किस तरीके से। अब ये जो पौधे हैं, ये उतना ही पानी ज़मीन से खींचेंगे जितना उसकी ट्रांसपायरेशन है। यानी कि ये इसी तरीके से है कि अगर हमने एक जग के अंदर पानी रख दिया और 7 गिलास रख दिया, तो पानी पीने वाला उतना ही पानी लेगा जितना उसकी ज़रूरत है, जितना उसकी प्यास है। अब लेकिन हमारा जो कन्वेंशनल तरीका है, जिसमें ख़ास तौर पे फ्लड इरिगेशन, वो क्या करते हैं कि हम पौधे को समझें कि आपने पानी का एक गिलास मांगा, आपको हमने स्विमिंग पूल में, नहर में, दरिया में फेंक दिया कि पीते रहो वही पानी। अब वो डूबेगा, क्या करेगा? अब उस सूरत हाल में पौधे जो हैं उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, उन पौधों का जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन बेड को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो एक जग का काम करे, एक ग्लास का काम करे, और उसके बाद जड़ें जो होती हैं वो स्ट्रॉ होती हैं। जिस तरह हम बोतल पीते हैं स्ट्रॉ लगा के, इसी तरीके से जड़ें जो हैं ये स्ट्रॉ का काम करती हैं। अब ये जड़ें जो हैं ये उतना ही पानी खींचेंगी जितना ऊपर उसे ट्रांसफर हो रहा है, जितना उसकी ज़रूरत है। सो बेड जो है ये आपका एक स्टोरेज एरिया हो गया, एक जग हो गया, और उसके बाद पौधे की जड़ें जो हैं वो स्ट्रॉ हो गए, जिन्होंने जितना पानी खींचना है उतना पानी उन्होंने खींच लिया। अब इस सूरत हाल में आप पौधे इकट्ठे लगाएं, मसलन शुगर केन है, गन्ना है या कॉटन है, इसको इकट्ठा लगाएं। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें गन्ना और कपास दोनों इकट्ठे लगाए हुए हैं। एक बेड पे गन्ना लगा हुआ है, दूसरे बेड के ऊपर कॉटन लगी हुई है, नरमा लगा हुआ है, कपास लगी हुई है। अब दोनों को ख्याल किया जाता है कि जी गन्ना जो है बहुत ज़्यादा पानी लेने वाला पौधा है, और कपास जो है वो कम लेने वाली कम। हालांकि गन्ना बहुत कम पानी इस्तेमाल करता है। अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बाकी फसलों के हिसाब से गन्ना कम पानी इस्तेमाल करता है अगर हम पिकनिक के ऊपर उसको करें। लेकिन कन्वेंशनल तरीके से तो हर हफ्ते 10 दिन बाद आप पानी लगाते जाते हैं, ज़मीन जो है उसको पानी में डोब देते हैं, और उसमें से 80-90% पानी जो है वो पौधे के इस्तेमाल में ही आता, वो पौधे को ख़राब करके जाता है, ज़मीन को ख़राब करके जाता है, ज़मीन का माहौल तबाह करके जाता है, ज़मीन के अंदर जितने भी हयात हैं उनको डोब के मार के जाता है और हवा में उड़ जाता है। पौधा तो 10% भी पानी इस्तेमाल नहीं करता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप समझें और बिल्कुल बिल्कुल बेखौफ हो के आप मिक्स करके जिस तरह के पौधे आप लगाएं। जिस तरह मैंने काफ़ी दफ़ा पिक्चर्स शेयर की हैं कि हमने कपास और जो है उसको क्या कहते हैं, तिल, इकट्ठे लगाए हुए हैं। हालांकि तिल जो है ये रेगिस्तानी इलाके का पौधा है, कपास जो है वो पानी मांगती है, तिल पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो दोनों इकट्ठे लगाए हुए हैं। और बेड के ऊपर जब लगाए हुए हैं तो भाई तिल को जितनी ज़रूरत है वो ले लेता है पानी, जितनी कॉटन को ज़रूरत है, नरमे को ज़रूरत है वो ले लेते हैं। तो इसमें झगड़े की कौन सी बात है? आप अल्लाह का निज़ाम समझें और उसके हिसाब से आप करें। ये सारी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में मैंने इसी तरीके से बताई है कि कुदरत ने मौसम बनाए, 4 बड़े मौसम हैं। एक ट्रॉपिकल है जो जहाँ पे सारा साल तकरीबन एक जैसा ही मौसम रहता है। उसके बाद एरिड है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, गर्मी ज़्यादा होती है। टेम्परेट क्लाइमेट जहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर्स नहीं होते, और कॉन्टिनेंटल जहाँ पे सर्दी और गर्मी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। ये तकरीबन 4 है। उसके बाद और भी हैं, जिस तरह
नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, लेकिन जहाँ पे प्रोडक्शन होती है ये 4 ही वेदर्स हैं। अब इन 4 वेदर्स में जो एक नेटिव प्लांट्स थे अल्लाह ताला ने नेटिवली प्रोड्यूस किए, वो माइग्रेट करते रहे। वो कोई उधर से इधर आ गया, कोई उधर से उधर गया, और फिर इंसान ने भी बहुत रोल प्ले किया। हर किस्म का पौधा जब माइग्रेट किए तो अपने जेब में, अपने बैग में वहाँ से पौधा उठाया, वहाँ पे ले गया, और सारे पौधे इस वक्त मिक्सअप हुए हैं। अब मुझे बताइए कि पहाड़ी इलाकों का कौन सा पौधा ऐसा है जो मैदानी इलाकों में नहीं हो रहा। इसी तरीके से रेगिस्तानी इलाकों का कौन सा पौधा है जो हमारा नहरी इलाके में नहीं हो रहा। इसी तरीके से हम सारे पौधों को इस वक्त मिक्सअप कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब हम फ्लड इरिगेशन या देसी तरीका काश्तकारी पे जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको पिकनिक के ऊपर चले जाएंगे, बेड्स के ऊपर चले जाएंगे, तो उनको जो स्ट्रेस आता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बहुत कम स्ट्रेस के ऊपर आएगा। क्योंकि एक्सट्रीम वेदर में कुछ पौधे जो हैं ज़्यादा गर्मी मनाते हैं या ज़्यादा सर्दी मनाते हैं। अब ज़्यादा सर्दी मनाने वाले जो पौधे हैं, जो तो नेटिव हैं, जो सर्दी के लिए बनाए गए हैं, उसमें तो एंटी फ्रीज़ अल्लाह ताला ने ख़ुद पैदा किया हुआ है, जिससे वो पौधे का पानी जो है वो जमता नहीं है, और इसलिए पौधा जो है वो चलता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें एंटी फ्रीज़ नहीं बनता, तो उसको बनाने के लिए अगर हम सॉइल टेम्परेचर मल्च वगैरह करके ठीक कर दें और ऊपर एथेनॉल का स्प्रे कर दें कुछ सर्दी के एरिए के लिए, तो पौधा वो भी सर्वाइव कर जाता है, वो भी चल जाता है। इसी तरीके से गर्मी जब ज़्यादा होती है तो गर्मी में भी सॉइल टेम्परेचर जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उस वक़्त हम अगर ज़मीनी हालात, यानी कि अगर ज़मीन को अब टेम्परेचर को मेंटेन कर लें, तो ऊपर ज़्यादा गर्मी बढ़ भी जाए तो पौधा जो है आराम से सर्वाइव कर जाता है। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने ये इसलिए दी है कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि हम किसी किस्म के भी क्रॉप कम्बिनेशन को कहीं पे भी लगा सकते हैं। और ये जो गवर्नमेंट या हुकूमतें ने एक क्रॉप जोनिंग का सिस्टम बनाया हुआ है जी, कि यहाँ पे गन्ना नहीं लग सकता और यहाँ पे